जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन और हमारे लंदन प्लान का हिस्सा है कि हमने जो है वो उन तमाम लोगों से यहाँ पे मुलाकातें करनी हैं जो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मैं इस वक्त क्योंकि मौजूद हूँ सेंट्रल लंदन में मार्बल आर्च एसवे रोड के पास, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का जो दफ्तर है स्टैन होप हाउस, यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तमाम तर मामलात देखते हैं। मीटिंग्स उनकी जितनी भी अहम मीटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर होती हैं, और वो जो मीटिंग्स जिसके थ्रू होती हैं, यानी उन तमाम मीटिंग्स के जो रूह रवां हैं, वो राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी, हैं आप? वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद मेरा यहाँ पर लंदन आना हुआ है, जी। और जो एवनफील्ड हाउस है, जो स्टैन होप हाउस है, यहाँ पर हम ख़बरों में हर वक्त ये देखते रहते हैं कि जी वहाँ पर एक जमे गफ़ीर जमा है, एक हंगामा सा एक बर्पा होता है। तो सबसे पहले तो उस पर ज़रा हमें आप बताएं कि किस तरह से उसको टैकल करते हैं और कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी, शुक्रिया जी, आपके सामीन का शुक्रिया जो इस वक़्त सुन रहे हैं। अ, तकरीबन साढ़े 3 साल हो गए हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को तशरीफ़ लाए थे लंदन अपने इलाज की गर्ज़ से। उसके बाद से बिलख़ुसूस पाकिस्तान में और बिलअमूम जो है वो लंदन में आपने देखा कि किस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी, एक नस्ल को जो है वो तबाह किया गया। एक मख़सूस प्रोपेगेंडा, एक मख़सूस गिरोह जिसने पूरी नस्ल को, जिसे कहते हैं ना, उसे आलूदा करने की कोशिश की। कुछ हो गए, कुछ खड़े रहे। जो लोग यहाँ आते हैं एवनफील्ड या स्टैनहोप हाउस के बाहर, वो उसी नस्ल के कुछ लोग हैं जिनकी तरबियत की गई है कि आपने गाली देनी, आपने पत्थर फेंकने हैं, आपने हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जो आपको अखलाकियात से गिरा हुआ साबित करे। और इसके जो रूह रवां हैं वो इमरान खान है। वो खुश होते हैं अगर किसी को गाली दें, वो खुश होते हैं अगर किसी के साथ बदतमीज़ी करें, लुच्चरपन करें, वो खुश होते हैं। तो जाहिर है जब आपका बॉस किसी गलत गलीज़ हरकत से खुश होगा तो आपके कारकुन आपको फॉलो करेंगे। तो ये हुआ है पिछले 3 साढ़े 3 साल में। यहाँ बदतमीज़ियाँ की गई, गलत हरकतें की गई और दाद वसूल की गई अपने लीडर से। मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल वक़्त था कि आपको गुज़रते हुए इस तरह की बदतमीज़ियों का, क्योंकि हमारे कायद की ये तरबियत नहीं है, मियाँ नवाज़ शरीफ की ये तरबियत नहीं है कि आप गाली का जवाब गाली से दें। तो बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया गया, बड़ी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया अपने कायद से सीखते हुए। लेकिन बहरहाल इन कुव्वतों का मुकाबला किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि फ़तह जो है वो हक़ की हुई। कुछ आपको लीगली जो है वो भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब कुछ ऐसे बच्चे यहाँ के, जैसे एक दो के मैं नाम लूँ, शायान हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और बहुत ज़्यादा उन्होंने अगर आपकी नज़र से देखें तो तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो उस शहर में खड़ा किया जहाँ पर लोग बहुत ही नरम मिजाज और बहुत ही कर्टियस लोग होते हैं, एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करते हैं, और अगर ज़रा से कोई हिट कर जाए, गलती हो जाए, तो वो एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ये वो है तरबियत है जो इस शहर की है। तो आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही कि ये जो एक मखसूस यानी कि चंद लोग हैं, वो यहाँ की जो तरबियत थी उसका असर भी उन पर नहीं हो सका? जी, उनका असर इसलिए नहीं हो सका, जैसे मैंने पहले कहा, कि उन्होंने एक तो दाद वसूल करनी है, हुँ, एक अपने जो उनके चेले हैं उनको दिखाना है कि हम किस हद तक गिरे हुए हैं। और तीसरी जो मेन चीज़ जो अहम है वो ये है कि जब आपके टिकटॉक पे फॉलोअर्स बन जाएं, आपको सुनने वाले बन जाएं, जब आपको आपको आमदन शुरू हो जाए, चाहे वो राइट और हुँ, रॉन्ग, गलीज़ या पाक, हुँ, आपको किसी भी चीज़ से जब आमदन शुरू हो जाती है तो आप उसी को सही समझना शुरू हो जाते हैं। हुँ, अब ये जिनका आपने नाम लिया 3-4 लोग, इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि इनको फ़ेम का शौक पड़ गया, इनको कैमरे का शौक पड़ा, इनको मशहूरी का शौक पड़ा। अब वो हुँ, ना चाहते हुए भी उनकी मजबूरी है, जो उनके फॉलोअर जो उनकी गाली गलौज के आदी हैं, वो सुनना चाहते हैं उनको, उनकी गाली सुनना चाहते हैं। अगर वो कोई अच्छी बात भी करेंगे तो वो उनको नहीं सुनना चाहेंगे। तो हुँ, इनकी मजबूरी, इनका कैमरा, इनका फ़ेम है, ये हर वक़्त कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स को कि हम बदतमीज़ी की इस हद तक भी जा सकते हैं। हुँ, हम ये काम भी कर सकते हैं जो वो अपने फॉलोअर्स को इंटैक्ट रखने के लिए करते हैं। बस हुँ, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दूसरा, कोई जमहूरियत, कोई डेमोक्रेसी, कोई मियां नवाज शरीफ, कोई और इशू नहीं है। वो हुँ, सिर्फ वो कल्चर बेच के अपने हुँ, आप को कैमरे में रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, हर वक्त हुँ, हाईलाइट रहना चाहते हैं। हुँ, दैट्स द ओनली इशू। ये 3-4 लोग जब नए उठे हैं, हुँ, इनको सिर्फ टिकटॉक का शौक है। आप इनकी हुँ। 3-4 टिकटॉक बनवा दें, दैट्स इट। इनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की जो रूटीन है उसको भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि एक आम तासुर यही है कि नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे, वहाँ पर ज़ाहिर है उनकी जो सेहत ख़राब हुई, फिर उनको ख़ुसूसी तौर पे इजाज़त दी गई कि वो यहाँ पर आएँ, इलाज की गर्ज़ से यहाँ पर हैं। तो जो उनके डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत, क्योंकि माशाल्लाह अभी हमने जब देखा तो वो वॉक करके ज़ाहिर है आ रहे थे और आते हैं हमेशा,
तो इस चीज़ को जो है बहुत से लोग ये वजह बनाते हैं या रीज़न बनाते हैं कि जी यहाँ पर तो मियाँ साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ की हवाओं में फ़ज़ाओं में वो वॉक भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान आने से जो है वो क्यों कतराते हैं। तो इस पर ज़ाहिर सी बात है, मैं कोई पॉलिटिकल तो नहीं आपसे कहूँगा कि आप जवाब दें, बेशक ना दें, लेकिन जो उनकी सेहत है, जो मामलात हैं, रूटीन उनका क्या रहता है दिन भर में जो मुलाकातें होती हैं, उसमें कोई एक्सर्शन तो नहीं लेते नवाज़ शरीफ साहब बहुत ज़्यादा? जी देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन ये जवाब उन लोगों की नज़र से मैं नहीं दूँगा जो लोग कहते हैं कि ये है, वो है, क्योंकि उनका तो काम ही प्रोपेगेंडा है। उनका जवाब क्या देना जिनको जिन्होंने जिन्होंने जेलें दी, जला ये उसी गिरोह का हिस्सा लोग हैं ना। इन्हीं लोगों ने जेलें दी, इन्होंने जलावतनियाँ दी, इन्होंने उस शख्स को जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जिसके दिफा को, आज़ादी को, खुद मुख्तारी को, वक़ार को, इन्हीं लोगों ने उस बंदे को जेलों में फेंका। कोई अपने मोहसिनों के साथ ऐसा सलूक करता है? आप बताएं। तो इन लोगों की बातों का जवाब देना, ये वही लोग हैं ना, वही गैंग है जो जब बेगम कुलसूम साहबा हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में थी तो क्या क्या बदतमीजी बाहर होती थी। ये जी बर्गर जा रहे हैं जी, ये तो सियासी चाल है जी, ये तो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक ही, इनका क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। तो फिर आखिर उस नेक पाक औरत को मर के दिखाना पड़ा इनको सच, अपना सच साबित करने के लिए। तो इन लोगों की बातों का जवाब देने के लिए मेरा ख्याल तारीख हमारे पास पड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि इन बातों में जाना नहीं चाहिए। जो हकीकत है वो हकीकत है, वो खुल के सामने आ जाती है। जो मियाँ साहब का एक रूटीन है, हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, अहम शख्सियात, ज़ाहिर है कारोबारी शख्सियात, तो वो दिन में इस तरह की कैसी, मतलब कितनी मुलाकातें करते हैं, यहाँ कितना वक्त देते हैं इस स्टैन होप हाउस में नवाज शरीफ साहब? कोई ऐसा सच फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, और ज़ाहिर है उनकी मुलाकातें होती हैं, अपने कारकुनों से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। पाकिस्तान से लोग, पार्टी कारकुनान, पार्टी लीडरान, रहनुमा उनसे मिलने आते हैं। तो ऐसा जैसी कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन वो अपनी पार्टी को टाइम देते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा राजीव भाई अपने बारे में ज़रा ज़रूर आप बताएं। ज़ाहिर है बहुत से लोग आपको वो उन वीडियोज़ में देखते हैं जब आप नवाज शरीफ साहब के साथ होते हैं, आते हैं, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ये जो शख्स नज़र आ रहा है इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस या उसकी अपनी एक स्ट्रगल क्या है। ठीक है, हर किसी का देखें बुनियादी एक हक होता है कि वो जिस जमात के साथ जाना चाहे, खड़ा होना चाहे, वो खड़ा हो। और जो जर्नलिस्ट है उसका काम ये होना चाहिए कि वो दोनों तरफ को दिखाए, फ़ैसला आवाम ने करना होता है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ज़रा बताएं कि आपको यहाँ पर जब आप आए तो कितनी जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ी, और क्या क्या, मतलब हम ये कह सकते हैं कि किन शोबों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शुक्रिया, आपने सवाल किया। ज़ाहिर ज़ाती नोयत का सा है, मैं अपनी ज़ात पे कम ही बात करता हूँ कि वो ऐसा लगता है जैसे ख़ुद पे बात की जा रही है। लेकिन मेरा जो सियासी सफ़र है वो, मैं 90s के जब इलेक्शन हुए तो मैं 8 साल मेरी उस वक़्त उम्र थी। तो पाँव में जूती नहीं है, और वो बड़े पोस्टर होते थे एल्फी से घर में, शुरू से लीगी हैं जी। तो वो पोस्टर लगा रहे हैं गलियों में नंगे पाँव, एक उस वक्त से जज्बा, आज 33 साल हो गए हैं। तो मुशर्रफ दौर भी आया, उस वक्त भी इसी तरह एक्टिव मैं लिखता भी हूँ, पोइट्री भी करता हूँ, नसर भी लिखता हूँ, पार्टी के हक़ में तराने भी लिखता हूँ। तो वो जब उसकी पीक जो आई वो मुशर्रफ दौर में थी। उसके बाद जब मियाँ साहब 2019 में यहाँ तशरीफ़ लाए, और जब मैं पहली दफ़ा एवनफील्ड के बाहर था, जब वो आए तो मैंने पहली नज़र जब उनको देखा तो मैंने कहा यार, इस शख्स ने हमें मोटरवेज़ दी, स्कूल दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। 75 साल की हिस्ट्री में देख ली इस शख्स ने क्या क्या नहीं दिया। और ये शख्स जेल में से आया है, अपनी मिसिस का जनाजा उठा के आया है, और इसके साथ क्या क्या जुल्म नहीं हो गया। तो उस दिन से मैं एवनफील्ड के बाहर एज अ कारकुन खड़ा हुआ, दिन रात खड़ा हुआ। जो मनफी प्रोपेगेंडा आपको पता है वो जो उन दिनों चलता था फैज़ का, उसको काउंटर किया। जो लोग मनफी खबरें फैलाते थे उनको अपनी वीडियोज़ के थ्रू काउंटर किया। अल्हम्दुलिल्लाह 500,000 फॉलोअर्स बनाए, कौम को हकाइक बता के। तो नज़में लिखी, नसरें लिखी, बस ये मेरा सफ़र है। और आज यहाँ तक। आखिरी कौन सा आपने तराना लिखा है, अगर हमारे साथ शेयर करें? अब तराने तो मैंने काफ़ी लिखे, जो ज़्यादा मशहूर, लेकिन अब मैं जो जिसके लिए अब कोशिश भी है, ज़िद भी है, स्ट्रगल भी है, जो करना है इंशाल्लाह एक एज अ कारकुन। बाकी तो अल्लाह ताला का मेहरबानी है कि चौथी बार बिठाएंगे वादा रहा, लेके इज्जत से आएंगे वादा रहा, जो सियासत से माइनस तुझे करते रहे वो सभी घर को जाएंगे वादा रहा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका Thank you very much. राशिद नसरुल्लाह भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पे जैसे मैंने कहा कि लोग जो हैं, हर एक का बुनियादी हक़ है कि वो जिस जमात के साथ चाहे, जो उसको बेहतर लगे वो खड़ा। और ये जिस हम मुल्क में खड़े हैं, यूके में, यहाँ तो वैसे ही जमहूरियत जो है उसका बोलबाला होता है, और ये जमहूरी अक़दार जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा हिफाजत इसी मुल्क में की जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो कि ख़ुद एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, रहा है, वहाँ पर भी ये जमहूरी इक़दार जो हैं वो जल्द से जल्द पनप सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो राशिद नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद यहाँ स्टैन होप हाउस, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब का मरकज़ी दफ्तर है, PMLN का आर्जी हेडक्वार्टर है। फ़िलहाल इस व्लॉग से इतना ही। आपसे आने वाले दिनों में मज़ीद लंदन प्लान के तहत व्लॉग के ज़रिए मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।